ये है एक भैया इन्होंने कमेंट किया है कि अच्छा विचार है। एक कम्युनिटी होनी चाहिए, वहाँ लोगों को सपोर्ट मिले, अकेलापन दूर हो। एक्टिविटी, गेम्स, योगा को शामिल करना चाहिए ताकि लोगों की लाइफ इम्प्रूव हो। यही विजन है बॉयज़ क्लब का भी, कि जो क्लब ओपन हो, जो कैंपस ओपन हो, वो सिर्फ एक आश्रम की तरह ना बन के रह जाए। वहाँ पे लोग ऐसा ना हो सोसाइटी से डिस्कनेक्ट हो जाएं, ऐसा कुछ भी पर्पस नहीं है, ऐसा कोई भी विजन नहीं है बॉयज़ क्लब का। वहाँ पे जो लोग हैं वो अपनी मर्ज़ी से अपनी लाइफ जी सकें, और अलग अलग तरीके के गेम्स हों, अलग अलग तरीके से की एक्टिविटीज़ हों, जिससे लोगों का टाइम पास हो सके, उनकी ग्रोथ हो सके, उनकी मेंटल ग्रोथ हो सके। वो एक प्राइमरी फोकस रहेगा बॉयज़ क्लब का। और जितना भी आगे चल के डिज़ाइन होगा बॉयज़ क्लब, वो सारी चीज़ें इस चीज़ को माइंड में रखते हुए ही डिज़ाइन होंगी। तो ये मेरे ख्याल से इसकी एक ज़रूरत है आज के टाइम में सोसाइटी में, और यही सोच के ये बॉयज़ क्लब शुरू भी किया गया है। तो आपने जो बात बोली है वो बिल्कुल ठीक है, और इसी लाइन पे आगे चलेगा बॉयज़ क्लब। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि संजू 4073 बोल रहे हैं कि गुड डिसीजन बिकॉज टुडे मैरिज कॉन्सेप्ट फेल्ड, स्पेशली बॉयज साइड। इंडियन लॉज वन साइडेड, जेंडर बाइस्ड, ओनली फेवर फॉर वेमेन, नॉट जनरल जेंडर न्यूट्रल लॉज। हाँ, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से ये सिचुएशन पैदा हुई है हमारी सोसाइटी में कि लड़के शादी नहीं करना चाहते हैं। उसका जो कोर रीज़न है वो जेंडर बाइस्ड लॉज ही है। और आने वाले टाइम में अभी तो ये जस्ट स्टार्टिंग है सोसाइटी में, मेरे को लगता है आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे लड़के होंगे जो कि शादी नहीं करेंगे, और जो शादी करेंगे भी उनकी 1-2 साल में उनका डाइवोर्स हो जाएगा। तो आने वाले टाइम में ऐसे बहुत सारे मैन होंगे जो कि अकेले रहने पे मजबूर होंगे सोसाइटी में, राइट। तो उनको अकेलापन महसूस ना हो, और उनको वो बेसिकली वो डिप्रेशन वाली स्टेट में ना जाए, उनको अपने जैसे लोग मिल पाएँ, और उन्होंने जो उनकी जो बची हुई लाइफ है वो अच्छे से निकले। उसके लिए एक ये कोशिश है बॉयज़ क्लब की। तो मैरिज का रेट तो गिरने ही वाला है, जैसा कि इन्होंने बोला है मैरिज इज़ अ फेल्ड कॉन्सेप्ट। मैरिज का रेट तो गिरने ही वाला है, खास तौर से हिंदू सोसाइटी में। तो उन्हीं सब चीज़ों के लिए भाई बनी है ये कम्युनिटी। उसके बाद सतीश चौरसिया बोल रहे हैं कि भाई सिटी से दूर गांव में या कोई पहाड़ी जगह भी चुन सकते हैं आगे। करेक्ट। अभी क्या है कि हम लोग के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है जहाँ पर हम बॉयज़ क्लब खोल सकें। ऐसी कोई जगह नहीं है अभी हमारे पास। हम लोग कोशिश में है ऐसी कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करने में। लेकिन मेरा ये है कि स्टार्टिंग में कोई भी प्रॉपर्टी हमें मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, हम लोग वहाँ से एक स्टार्ट दे देंगे बॉयज़ क्लब को, एक स्टार्ट मिल जाएगा। और भले ही छोटी सी कैपेसिटी वाली कोई प्रॉपर्टी हो, कोई छोटा सा ही कैंपस टाइप का हो, वहीं से हम चीज़ें स्टार्ट कर देंगे। लेकिन हाँ, आगे चल के जो चीज़ें एक्सपेंड होंगी वो सिटी से दूर ही एक्सपेंड होंगी, आउटर एरियाज़ में एक्सपेंड होंगी, या फिर ऐसी जगह जहाँ पे ग्रीनरी हो, पीस हो, ऐसी जगह पे ही आगे के कैंपस खुलेंगे, आगे की एक्सपेंशन होगा, राइट। तो ठीक है, इन्होंने जो चीज़ बोली है यही एक चीज़ सोच के चल रहा हूँ मैं भी, कि सिटी से दूर ही रहना है। एक तो एक्सपेंसिव भी हो जाती है, और फिर वो पीस ऑफ माइंड भी नहीं रहता है। तो सिटी से दूर या पहाड़ी जगह भी चुन सकते हैं। सही बात है आपकी। उसके बाद आदर्श कुमार बोल रहे हैं कि भाई गुड आइडिया, मुझे भी आना है इस बॉयज़ क्लब में, आई ऑल्सो वॉन्ट टू बिकम अ मेंबर। हाँ, ज्वाइन कर सकते हो। अभी तो ऑनलाइन ग्रुप है एक, तो आप कोई भी ज्वाइन कर सकता है, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आगे चल के फिर जैसे जैसे चीज़ें बढ़ेंगी वैसे वैसे मेंबरशिप भी आएगी, और पेड फिर हो जाएंगी चीज़ें, तो फिर उसमें फिर देखना पड़ेगा आपको। लेकिन अभी तो फ्री है, ग्रुप है, कोई भी आप ज्वाइन कर सकता है, डिस्कशन में पार्ट ले सकता है, बाकी लोगों से इंटरेक्ट कर सकता है। तो PSG वेल बोलते हैं कि भाई योर इनिशिएटिव इज़ गुड एंड विजनरी। शुक्रिया भाई। ए सैनी बोल रहे हैं कि सर आई एम सिंगल, प्रेफर एंटी नेटलिज्म, आई वॉन्ट टू ज्वाइन द ग्रुप, हाउ टू ज्वाइन द ग्रुप। देखो, ग्रुप ज्वाइन करने के लिए तुम लोग टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो डायरेक्टली बॉयज़ क्लब, या फिर बॉयज़ क्लब इंडिया, आपको मिल जाएगा वो ग्रुप।
और अगर नहीं मिलता है तो मैंने पिछला जो वीडियो डाला था अभी 2-3 हफ्ते पहले, उसमें मैंने लिंक दे रखी है ग्रुप की। मैं एक्चुअली हर वीडियो में लिंक नहीं देना चाह रहा हूँ ग्रुप की, क्योंकि उससे बहुत तेज़ी से लोग बढ़ेंगे ग्रुप में और उनको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं चाहता हूँ थोड़ा ग्रेजुअली अपने पेस पे बढ़ें चीज़ें, तो ज़्यादा सही है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, या तो टेलीग्राम पे सर्च कर लो बॉयज़ क्लब इंडिया, या फिर मैंने जो पिछला वीडियो डाला था 2 हफ्ते पहले, जिसमें कि मैंने ये आइडिया प्रेजेंट किया था बॉयज़ क्लब का, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट्स में आपको लिंक मिल जाएगा ग्रुप का, तो वहाँ पे जाके भी आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद पंकज पांडे बोल रहे हैं कि भाई बेरोजगार रहो और अगर अर्न भी कर रहे हो तो किसी को मत बताओ, कोई लड़की वाला आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, सब भाग जाएंगे। ठीक है, आपकी एक ये सोच है, लेकिन मेरे को लगता है उतना फीजिबल ये आइडिया है नहीं। आप भाई अगर नौकरी कर रहे हो, आपके घर वालों को तो पता ही है ना, या तो फिर एकदम सेपरेट रहने लगो, उनसे अलग रहने लगो, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन आप घर के बीच में रहोगे, परिवार वालों के साथ में रहोगे, और फिर आप सोचो कि उनसे सारी चीज़ें छुपी रहे, तो वो मेरे को लगता है फीजिबल नहीं है वो चीज़। विद्रोही जनता विद्रोही जनता बोल रहे हैं कि भाई सही कदम, पर सिर्फ लड़कों के लिए ही क्यों, सिंगल लड़कियों के लिए भी क्यों नहीं, दोनों का ऑप्शन होना चाहिए। ठीक बात है वैसे इनकी, लेकिन अभी जो है ये कदम हमारा सिर्फ बॉयज़ के लिए ही है, क्योंकि जो मेन इशू आज के टाइम में सोसाइटी में चल रहा है वो मैन के लिए ही चल रहा है। मैन के लिए ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, मैन के अगेंस्ट ही जेंडर बेस्ड लॉज हैं, तो मेरे को लगता है उनके लिए काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन मैं बोलूँगा, अगर कोई खोलना चाहता है वेमेन के लिए भी इस टाइप का कोई कम्युनिटी या फिर इस टाइप का कोई क्लब, तो उसको मैं थोड़ा प्रोत्साहन दूंगा और उसको बोलूँगा कि भाई आपको खोलना चाहिए, और उसको मैं ज़रूर मोटिवेट करूँगा इस चीज़ के लिए, और बोलूँगा कि भाई तुम लोग को भी खोलना चाहिए लड़कियों के लिए। लेकिन मैं अभी इसी पे फोकस करूँगा। मैं कैसे ज्वाइन करूँ, मैंने अभी बताया ना भाई, आप लोग टेलीग्राम पर या तो सर्च कर लो बॉयज़ क्लब इंडिया, या फिर मेरा जो पिछला वीडियो है उसमें आपको लिंक मिल जाएगी ग्रुप की, तो वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। वेरी वेरी गुड, निखिल वर्मा बोल रहे हैं कि वेरी गुड, आई सपोर्ट यू। क्या करना होगा उसके लिए? अभी तो कुछ नहीं करना है, अभी तो भाई बस लोगों के साथ बात करो, थोड़ा बॉन्डिंग वगैरह बनाओ, आगे चल के धीरे धीरे पता लगता रहेगा कि क्या करना है। मेंबर्स को ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ग्रुप कैसे ज्वाइन करें? भाई 2-3 लोग मैंने देखा इसमें पूछ रहे हैं कि ग्रुप कैसे ज्वाइन करें, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो आप वैसे ज्वाइन कर सकते हो। राहुल बंजारे बोल रहे हैं कि भाई शादी इतनी बुरी नहीं है, फैमिली छोटा रखो, कुछ इमोशनल एंड फिजिकल नीड है जो केवल अपोजिट जेंडर से ही पूरे हो सकते हैं विदाउट स्पिरिचुअलिटी। यदि भाई ये इन्होंने जैसे ये बात बोली है कि शादी इतनी भी बुरी चीज़ नहीं है, फैमिली छोटा रखो, तो भाई ये इनको मेरे को लगता है अपडेट नहीं है, ये इनको इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आज के टाइम में क्या चल रहा है सोसाइटी में, क्या किस तरीके से डाइवोर्स रेट बढ़ रहा है, किस तरीके से एक्स्ट्रा मैरिटल बढ़ रहे हैं, किस तरीके से शादी करने वाले लड़कों की ज़िंदगी हराम हो रही है, इन लोग को अभी पता नहीं है, इसीलिए ये बोल रहे हैं कि शादी इतनी बुरी चीज़ नहीं है। इनको लग रहा है अभी भी वो 10 से 20 साल वाला पुराना वाला टाइम चल रहा है, तो वो चीज़ें नहीं है भाई। आज के टाइम में चीज़ें बहुत बदल गई हैं, थोड़ा चीज़ों को देखो समझो, सोसाइटी में क्या चल रहा है उसके बाद बोलो। विद रेस्ट लड़ कर मर जाएंगे, लड़कों की साइकोलॉजी जानता हूँ क्योंकि स्त्रियों में ये समय पर है जो पुरुषों में नहीं है। ये मेरे को भाई थोड़ा सेम टाइप की इनकी आइडियोलॉजी लग रही है राहुल बंजारे की। कमेंट मैं इनका पढ़ना नहीं चाहूँगा, आप लोग चाहे तो पॉज करके पढ़ सकते हो। ज्वाइन कैसे करना है, किस किस ने 1934 वायरल वीडियो देखा है? नारायण पाल बोल रहे हैं कि भाई मुझे ही बॉयज़ क्लब से रिमूव कर दिए, मैंने तो बस सच्ची बातें ही की थी ताकि एडमिन्स और ओनर दूसरे लोग। भाई अगर आप लोग ज़्यादा कुछ एक्सट्रीम का डिस्कशन करोगे ग्रुप में और किसी जेंडर को, जुडिशरी को, या फिर
गवर्नमेंट को गलत तरीके से अगर आप मतलब गलत तरीके से अगर आप उनको क्रिटिसाइज़ करोगे तो फिर आपके लिए टिक पाना थोड़ा मुश्किल होगा ग्रुप में। चीज़ों आपको एकदम नॉर्मल वे में डिस्कशन करना है चीज़ों को। अगर कुछ ऐसा आप बोलना भी चाहते हैं तो उसको इनडायरेक्टली बोलिए, डायरेक्टली मत बोलिए। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रूल है क्लब का। इसी वजह से शायद आपको रिमूव कर दिया होगा किसी एडमिन ने। गुड इनिशिएटिव। मेरा टेलीग्राम नहीं चल रहा, कोई और ऑप्शन है क्या? नहीं भाई, अभी सिर्फ टेलीग्राम ही ऑप्शन है। टेलीग्राम के अलावा और किसी प्लेटफॉर्म पे हम लोग एक्टिव नहीं है, लेकिन जैसे जैसे ज़्यादा लोग जुड़ेंगे वैसे वैसे हम लोग हो सकता है और प्लेटफॉर्म्स पर भी एक्सपेंड कर दें चीज़ें, लेकिन अभी सिर्फ टेलीग्राम तक ही लिमिटेड हैं, तो आपको वहीं पे ज्वाइन करना पड़ेगा। तो भाई ये कुछ कमेंट्स थे जो कि मुझे डिस्कस करने थे आज के वीडियो में। इसके अलावा अगर आपके कुछ और सजेशंस हों या फिर कुछ क्वेश्चंस हों तो आप लोग कमेंट पे मेंशन कर सकते हो, और उस चीज़ को मैं अगले वीडियो में या फिर कभी लेने का कोशिश करूँगा। तो ये था भाई आज के वीडियो के बारे में। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में।